इतना लाइट जला दे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह मैं उठी और आप देख रहे हैं कितनी नींद में मैं हूँ अभी। यार दिल्ली की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ में जितने भी स्टेट हैं हर जगह ही है, बट दिल्ली में तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है। उस रात में उठ उठ के पानी पीते हैं और सुबह भी पानी ही पी रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जितनी बोलो उतना कम है। उसके बाद नींद तो इतनी ज़्यादा लग रहा था कि फिर से सो जाऊं, लेकिन अब भी सोना नहीं था क्योंकि बहुत सारे काम थे और पिंपल्स के मैंने कुछ ट्यूब्स वगैरह लगाई थी और पिंपल्स रोज़ सुबह सुबह आ जाते हैं, तो वो नए मेहमान हो चुके हैं मेरे लाइफ में। मैं उनको बड़े मिरर में ज़रूर देखती हूँ। उसके बाद ये मेरा स्नेक प्लांट है जिसको मैं पानी देती हूँ। तुलसी जी तो मेरी सूख गई थी, लेकिन मैं स्नेक प्लांट को सूखने नहीं दूँगी, उससे मुझे बहुत प्यार है। मैं धूप और पानी दोनों देती हूँ और ऑक्सीजन भी मिलता है मुझे उससे, तो मैं स्नेक प्लांट को हमेशा अच्छे से रखती हूँ, पानी भी देती हूँ। फिर मैंने मेडिटेशन किया। देखो, मेडिटेशन तो टाइम के अकॉर्डिंग हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग और सोने के पहले करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मॉर्निंग में तो उसके टाइम्स एक्स्ट्रा है। कभी आप करके देखना सुबह सुबह, क्योंकि हमारी इतनी बिजी हैक्टिक स्केड्यूल में अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा मेंटल पीस बहुत स्टेबल रहता है। तो मेरा तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि मेडिटेशन से हमारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और मेरा तो स्पेशली क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइजेज, ये वो, कोचिंग, ट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं 2-3 तो कर लेती हूँ एक साथ मिक्सअप। आपको जो भी ठीक लगे आप उसको करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। और यार एक शांति सी मिलती है, पता है, आप कुछ सोच पाते हो, अच्छा फील करते हो। तो उसके बाद फिर मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं फिर सो जाऊँगी, लेकिन मुझे सोना नहीं था क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो मैं शावर लेने के लिए सोची कि चलो मैं शावर ले लेती हूँ, जिसे ठंडे ठंडे पानी से थोड़ा सा तो यार अपने दिमाग की बत्ती खुलेगी ना। तो इसलिए मैं नहाने चली गई। और उसके बाद नहाने के बाद मेरा जो डेली का एक स्किन के रूटीन होता है, वैसे तो पिंपल्स जब से आ रहे हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ टोनर और खूब सारे सनस्क्रीन पोत लेती हूँ, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि पीरियड्स में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हालांकि मैं फोर्थ डे था पीरियड का, बट फिर भी स्टिल प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि आपको पता है मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, प्लेटलेट्स भी मेरी बहुत सारी कम हैं, तो इसलिए तो पिंपल्स यार आते ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं। और यहाँ मैं तैयार हो गई। उसके बाद देखो, मैं कुछ भी करने से पहले अपना एक डे रूटीन बना लेती हूँ, डे प्लान करती हूँ डायरी में। और यहाँ पे मैं 3-3 काम एक साथ कर रही थी क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आइसिंग कर रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे नी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करनी थी, जो कि मैं जिम जा नहीं पा रही हूँ। जैसे मैंने बताया, प्लेटलेट्स मेरा बहुत कम है, तो मैं घर पे ही ट्राई कर रही थी कि कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करूँ। यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स बनाया था और ऑर्गेनिक का मैं तुलसी ग्रीन टी था, वैसे लेप्टन में पी लेती हूँ। और मैं अपना डे प्लान भी कर रही थी, तो 3-3 काम मैं एक साथ कर रही थी। जो मेरा पहला था डे प्लान में, वो था एनसीईआरटी पढ़ना, तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रही थी। एनसीईआरटी मैं शॉर्ट नोट्स साथ में बनाती जाती हूँ, और कुछ मुझे अगर नोट करना होता है तो साइड में नोट भी करती जाती हूँ, हाईलाइट भी, जिससे एग्ज़ाम के पहले मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 वीक पहले मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब आपके पास हाईलाइटेड और शॉर्ट नोट्स होती है तो इतनी प्रॉब्लम आपको होती नहीं है। तो ये मेरा पढ़ने का तरीका तो यही है। आपका कैसा है ज़रूर कमेंट में बताना। और इससे जल्दी भी हो जाता है यार, बहुत टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने नी की कुछ एक्सरसाइजेस की। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे 19 ऑफ जून को एम्स से मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, जो मुझे प्रॉब्लम है। वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है, पहले अपने डॉक्टर से मिलूँगी, उससे पहले CBC कराना है, देखना प्लेटलेट्स कितनी हैं। अभी तो 60-70,000 थी लास्ट टाइम में। तो ये मेरी नी की कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्टिचेस कटने के बाद नॉर्मल एक्सरसाइजेज थी। अभी आपको पूरी नी स्ट्रेंथनिंग आप देख रहे हो कितना ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए जब आपके सारे मसल्स यूज़ होते हैं तो थोड़ा पेन तो होता ही है। तो मेरी एक्सरसाइजेज हो गई यहाँ पे। सारे वर्कआउट करने के बाद किसी का भी खाना बनाने का मन नहीं करता, लेकिन अपने का बनाया, क्योंकि आंटी आ नहीं रही हैं। आंटी मतलब मेरी मेड नहीं आ रही हैं यार। तो मेरे ना शक्ल से भी लग रहा होगा कुत्तों की तरह, हालांकि मैंने जेंडर चेंज कर दिया है, बुरा मत मानना, ठीक है। अब अपना जेंडर बोलना बहुत बुरा लगता है।
सो इतना खाना यार बनाने के बाद ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे कि देखो मैंने क्या क्या बनाया है, और प्लीज़ मेरी रोटियां देख के हंसना मत, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ट्राई कर रही हूँ और सही बताऊँ मुझे रोटियां बनाने आती भी नहीं है, बट मेहनत की कमाई बहुत अच्छी होती है। सो मैंने इतनी मेहनत करी खाना बनाने में भी, इससे पहले भी मेहनत करी है। सो डोंट डेयर टू जज, ओके, ठीक है, जज मत करना। रोटियां कैसे बनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और खाना खाते खाते अपन गुल्लक 4 देखेगा। यार हर किसी को ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी एक मिडिल फैमिली के जो सरकमटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से फ़ाइट करते हैं, और एक वर्किंग इंसान अगर घर में होता है और अपने बच्चों को किस तरीके से पालता है, एक माँ का कितना रोल होता है, कितने परसेंट कितना कुछ एडजस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसे वेब सीरीज़ से देखने से एक अपने मम्मी पापा के टाइम याद आ जाता है, क्योंकि हम तो छोटे थे, हमें तो पता नहीं उन लोगों ने क्या एडजस्ट करा हमारे लिए। सो अभी ऐसी चीज़ें देख के थोड़ी सी तो यार वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है हर किसी को ऐसी वेब सीरीज़ वगैरह देखना चाहिए, ठीक है। अभी अपन रोटी दिखाएगा, और प्लीज़ हंसना मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतनी मोटी रोटियां देख के डर मत जाना, मैं एक ही रोटी खाऊंगी, ठीक है। कौन पतली पतली रोटियां बनाएगा यार, इसलिए मैंने 3 रोटियां बनाई हैं। एक रोटी मैं अभी खाऊंगी, 2 रोटी मैं शाम को खाऊंगी, बस अब उनका यही खाना है आज का, क्योंकि आंटी तो आने वाले हैं नहीं, बनाना मुझे ही था। सो मैंने एक बार में ही बना लिया, ठीक है। अब मैं गुल्लक 4 देख लेती हूँ। ये मेरा न्यू फ्रेंड है। जब मेरी पहली सर्जरी 2021 में हुई थी, उस टाइम पे लिगामेंट इम्प्लांट हुआ था, और इस वाली सर्जरी में मेरे दोनों लिगामेंट के बीच में जो इम्प्लांट हुए थे उसके बीच में सिस्ट मतलब एक घाव हो गया था, जिसको काट के निकाला गया। तो उस टाइम पे मेरी नी बेंडिंग नहीं हो रही थी, घुटने मुड़ नहीं रहे थे, 90 डिग्री के बाद मुड़ नहीं रहा था। उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, 1 साल तो लग जाता है। उस टाइम पे मैंने डीकैथ से ये साइकिल ख़रीदी थी। हालांकि साइकिल ख़रीदने के बाद घर से बहुत गालियाँ पड़ी थी, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ गया था, और अपने गांव में तो यार सस्ती सी मिल जाती है ना, लेकिन ये उस गैर वाली थी तो इससे थोड़ी सी महंगी मिल गई। और डेली वैली में आपको पता ही है कि जो चीज़ें थोड़ी कम मिलती हैं यहाँ पे सब कॉस्टली रहता है। बट ये साइकिल बहुत मेरी हेल्प की थी मेरी जर्नी में। मैं कह सकती हूँ कि 3-4 बार मुझे साइकिलिंग करनी थी, जिससे मेरी नी बेंडिंग जो थी वो स्टेबल रह जाए। अब 4 बार जिम तो जा नहीं सकते हैं ना। हालांकि उस टाइम पे भी 16 घंटे एक्सरसाइजेज मेरी होती थी यार, घर और जिम को मिला के, बट फिर भी नी बेंडिंग के लिए मैंने ये साइकिल ख़रीदी थी, और इस साइकिल ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और ये 5-6 महीने से तो ऐसे खड़ी है, क्योंकि 4 महीने पहले से सर्जरी का मेरा प्रोसीजर चल रहा था। उसके बाद फिर स्टिचेस वगैरह ये वो, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अच्छी से मैं धुलाई और सफाई दोनों कर देती हूँ। जिससे कि आप देख रहे हैं कि मैंने घिस घिस के इतना साफ़ कर दिया अपने साइकिल को, क्योंकि अब मुझे साइकिलिंग करनी है, नी स्ट्रेंथनिंग के लिए जिम भी जाना है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं सफाई अच्छे से करूं, और नीचे ही मैं खड़ा करती हूँ अपने हॉस्टल के। तो फिर मैंने अच्छे से पूरी सफाई कर दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। अभी लैंडलॉर्ड मुझे चिल्लाया नहीं, इसलिए मुझे वाइपर भी लगाना पड़ रहा था, नहीं तो दोबारा मुझे सफाई भी नहीं करने देता। यहाँ पे मेरी 3 फ्रेंड्स हैं, मतलब मुझे मिला के 3 हैं। ये उसके रूम में ही साइकिल रखी है एक्सरसाइज के लिए। तो मैं वहाँ पे साइकिलिंग कर रही थी, और हम तीनों खूब सारे बात कर रहे थे। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी, लेकिन मुझे लग रहा था चलो साइकिलिंग करने के बाद ही मैं शावर लूँगी। तीनों इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे में ही, और लड़ते लड़ते फिर हमने बहुत सारी बातें करी और हंसे वैसे, खाने वाने का डिस्कशन किया, क्या खाएंगे ये वो। आपको पता है जहाँ पे लड़कियाँ बैठ जाए वहाँ पे तो बहुत सारी बातें हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अपना प्यार बनाए।